नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम। आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल पीके गौतम मैथमेटिक्स में स्वागत है। आइए आज हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे, राकेश यादव की बुक्स पढ़ेंगे। इस बुक्स में का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इकाई अंक देख लीजिए, पहला चैप्टर है। आपको विश्वास नहीं है तो राकेश यादव को बुक नहीं है तो देख लीजिए, इनका फोटो होगा एक, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर राकेश यादव जी हैं, सर राकेश यादव सर हैं। इनका बुक का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई अंक भी क्या पढ़ेंगे। इकाई अंक को 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। इकाई अंक के 3 ग्रुप में किस किस ग्रुप में रहता है। पहला है नन पावर, दूसरा पावर, तीसरा फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल हो गया। नन पावर में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। इसमें नन पावर में ऐसे कोई संख्या रहेगी 2 3 4 गुने 6 4 3 गुने 8 9 4 इंटू 3 4 5 का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। पूछेगा ये चीज। पावर वाला के पास जाएंगे तो पावर वाला की क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी संख्या रहेगी 2 4 3 के पावर 2 3 4 गुने 3 4 3 गुने 4 3 4 इंटू 3 4 5 के पावर 26। इस तरह से पूछ सकता हूँ। और इसका पूछेगा आपसे यूनिट डिजिट, ठीक है। इस तरह से पूछेगा। फैक्टोरियल में कैसे रहेगा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। इस तरह से डॉट 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 मान लेते कि 20 तक फैक्टोरियल का मान पूछता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल को 2 तरह से सूचित किया जाता है, एक ऐसे और दूसरा क्या है ऐसे, ठीक है। फैक्टोरियल को कैसे सूचित किया जाता है, एक उल्टा आई लिख के सूचित किया जाता है, एक फैक्टोरियल। इसको उल्टा आई नहीं करना है, एक फैक्टोरियल को सूचित करता है। देखिए फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तरह से। अब इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इसमें रखिएगा एक रामबाण दे रहे हैं। इसमें 5 के साथ कोई ऑड नंबर को गुना कीजिएगा, मतलब विषम संख्या। ऑड मतलब होता है विषम संख्या। ऑड नंबर को गुना करने पर क्या देगी, इसका 5 आता है। और दूसरा नंबर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर या सम संख्या को गुना करने पर क्या देगी, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की बात चल रही है। यूनिट डिजिट 5 देता है, इसमें यूनिट डिजिट 0 देगा, ठीक है। इसको 0 लिख लीजिएगा, 0, ठीक है। और पावर की बात चल रहा है। पावर कैसे निकलता है, पावर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद आते हैं पावर की, ये मिटा दे रहे हैं। पावर में डिजिट कितना आता है, इसमें डिजिट देख लीजिए। सबसे पहले डिजिट 10 गो होता है। कौन कौन सा, इसको अंक से सूचित करते हैं, ठीक है। अंक बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में डिजिट। तो कौन कौन सा था, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 0 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो डिजिट हुआ। और पहला नंबर इसमें देखिएगा 0, पहला में 0 1 5 1 5 6, ये 4 गो रहेगा ना। इसके पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इसका इकाई यूनिट डिजिट नो चेंज होता है, नो चेंज, ठीक है। इसका इकाई अंक नो चेंज। दूसरा में आएंगे 4 और 9, ठीक है। 4 9 के पास क्या प्रॉपर्टी है, 4 को पहले देखेंगे पावर को पावर सम
सम होगा या इवेन, इवेन होगा तो 6 आएगा, और पावर ऑड या विषम, विषम होगा तो क्या आएगा 4। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अगर पावर 4 है इकाई, कोई भी संख्या की इकाई 4 है, इसके पावर आपको सम मिल जाएगा तो इकाई 6 देती है, और पावर ऑड मिल जाएगा तो आपको इकाई 4 देती है। 9 के पास उसी तरह से क्या करेंगे 9, पावर क्या होगा पावर सम या इवेन, इवेन देगी तो 1 होगी, और पावर ऑड या विषम तो क्या होगा 9। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें 4 और 2 6 हो गया। मेरे पास तीसरा में बच रहा क्या 4 डिजिट। तीसरा ग्रुप में कौन कौन आएगा 2 3 7 8, यही 4 को बच गया। इन 4 को बच जाएगा तो इसके पास कोई खास प्रॉपर्टी है, इसको मिटा देगा। ठीक है, कौन कौन सी बच गया मेरे पास, पावर के तीसरा ग्रुप देख रहे हैं 2 3 7 8, इसके पावर में 4 से भाग देकर रिमाइंडर का लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर लिखना है। जैसे में कोई संख्या 2 3 4 8, इसके ऊपर है ये संख्या है, इसका रिमाइंडर 4 से भाग देने का अर्थ होता है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा इसमें। तो हम 4 से भाग देने का अर्थ है कि 4 से कोई भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 से कटने की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम से 2 अंक 4 से कट जाएगा, वो 4 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 4 से कटने के लिए क्या होगा 38 में 4 से भाग दीजिएगा, 9 चौके 36, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे 8, इस संख्या से लेन देन नहीं है हमको, 8 से केवल मतलब 2 लिखेंगे, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, इकाई 4, इस तरह से निकाला जाता है। अब फैक्टोरियल की बात चलेगा। ठीक है, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है क्या 24, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। ठीक है, फैक्टोरियल 7 का मान होता है कितना 50 0 40। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप जानते हैं कि जैसी फैक्टोरियल आपको 5 आ जाता है, 4 से बड़ी या 5 से स्टार्टिंग में जैसी स्टार्ट हो जाता है तो इकाई देखिएगा हमेशा सभी के पास 0 आएगा। 8 फैक्टोरियल निकालिएगा, इसका इकाई भी 0 आएगा। 9 का निकालिएगा तो इकाई क्या आएगा फैक्टोरियल में 0 आता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का अर्थ होता है, इसको मिटा दे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है फैक्टोरियल का अर्थ होता है, फैक्टोरियल 20 का मान निकालना है। फैक्टोरियल 20 का अर्थ होता है कि 20 गुने 19 गुने 18 गुने .2 गुने 1, माने घटते क्रम तक 1 तक जाना चाहिए। 20 से गुणनफल कीजिए क्रमागत घटते क्रम तक 1 तक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 18 गुने 19 गुने 20, इस तरह से लिख सकते हैं। आपको रिजल्ट में कोई नहीं चेंजिंग आएगा, आपको रिजल्ट सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, आइए इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब डायरेक्ट आएंगे प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है पहला नंबर, प्रश्न क्या कह रहा है देख रहे हैं। इसमें देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है आपको 584 गुने
389 गुने, और बोल रहा है आपको 476 गुने 786 में इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, आपसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो कैसे बनेगा? देखिए, इसका इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक पूछेगा तो केवल इकाई अंक पर ध्यान देना। देखिए, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6। तो हमको ये 58 से कोई लेन देन नहीं, 38 से कोई लेन देन, 47 से इससे कोई लेन देन नहीं, काट दीजिएगा। 4 गुने 9 गुने 6 गुने 6, इसको गुना कर दिएगा तो 6 छक 36, 9 चौके 36। हमको इकाई अंक क्या मिल गया? गुना में है, तो इससे कोई लेन देन नहीं। 6 छक 36, हमको क्या इकाई अंक आया? 6। आंसर इकाई अंक आपको 6 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से होगी। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा पर पहुंच गए। क्वेश्चन 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 641 गुने 673 गुने 677 गुने 689 गुने 681 का इकाई अंक। ठीक है, इसका पूछा है क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमको इकाई अंक पूछा है, उसी को वैल्यू निकालेंगे, जिसका मान पूछेगा उसी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 1। 1 से गुना करिए या आप नहीं कीजिए, सेम आंसर देगा। 1 गुने 7 क्या होता है? 1 गुने 7 आपको 7 ही होता है। 1 से गुना कीजिए या न कीजिए, बात से में। तो देखिए, पहले इससे गुना करते हैं। 9 तिया 27, 17 21, इसको काट देना है, गुने 9। हमको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक को ध्यान देंगे। तो 1 गुने 9 9 आएगा। इकाई अंक आपको मिला कितना? 9 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा नंबर पर 3 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं धीरे धीरे। तीन नंबर प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पावर लगा गया। देखिए कितना आसान चीज है। 56 27 के पावर है 153 गुने 671 के पावर है 230। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, वाट। यूनिट डिजिट पूछिए है, या आप ऐसे भी लिख सकते कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। इकाई अंक क्या है, आप जा रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहा है। आपको बोले हैं कि 7 किस ग्रुप में आता है? तीसरा ग्रुप में। तीसरा ग्रुप का नियम था कि अंतिम में 4 से 2 अंतिम पावर के अंतिम से 2 अंक को 4 से भाग देना है और रिमाइंडर लिख देना। इसको भाग देंगे इसमें तो 13 चौके 52, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 7 के पावर 1 गुने 1 के पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होता है। समझ गए? 0 1 5 6, इसका पावर कुछ भी होगा 5 ही आता है। और दूसरा 4 और 9 का नियम था कि 4 के पावर 6 होगा, मतलब सम होगा तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 के पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट आपको आएगा 4 ही। 9 का नियम था कि आपको इसका 9 का पावर इवन होगा
तो क्या होगी 1, और 9 के पावर ऑड होगा तो इसका मान क्या होता है, यूनिट डिजिट 9 होता है। तो इसका पावर कुछ भी होगा तो 1, ठीक है। तो 7 गुने 1 कितना आएगा 7। आंसर कितना आसान है, आप सोच सकते हैं, ठीक है, खाली हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चार नंबर में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 36 25 गुने इसका पावर है 1793 और गुने 42 68 गुने 645, ठीक है, यही मिला है। हम आपको बोले हैं या तो ग्रुप से निकाल के देख सकते हैं, 8 मिला तो आपको 8 के अंतिम से 4 अंक को भाग दे के निकालिए, या फिर देखिए आपको बोले हैं कि 5 के साथ इवन नंबर को गुना करेंगे तो या सम संख्या को गुना करेंगे तो इकाई क्या मिलता है, यूनिट डिजिट 0 मिलता है। अगर यही ऑड होता 5 के साथ ऑड को गुना करते, ऑड नंबर से गुना करते या विषम संख्या से गुना करते हैं आप, तो क्या मिलता है, क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 8 जो है 42 और 60 ये सम संख्या है। सम संख्या को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम जो अंक आएंगे उसमें 2 से भाग देंगे, 2 से ये पूरा कट जाती है तो ये जानेंगे कि सम संख्या है। और सम संख्या का मतलब होता है कि वह 2 से पूरा कटना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि कोई भी संख्या के अंतिम लास्ट से राइट साइड से पहली अंक, राइट साइड से पहली अंक 2 से कटना चाहिए। देखिए ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, रिमाइंडर क्या दे रहा है 0, तो ये 2 से डिविजिबिलिटी है तो सम संख्या है। तो 5 के साथ कोई भी इवन नंबर को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 0, ठीक है, 0 मिलेगा। आंसर जो ऑप्शन में आपको है और 4 नंबर का ना, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है 0, ठीक है। आगे बढ़े, आगे की प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बोला है 3694 के पावर 1793 गुने 615 के 317 गुने 841 के पावर 941 का इकाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसका इकाई पूछा आपसे, ठीक है। अब देख रहे हैं 994 मेरे पास है, ये क्या है 994 है। 994 एक सम संख्या है और 5 मिल गया, इकाई 5 मिल गया। आपसे बोले हैं कि इवेन 5 के साथ इवेन नंबर को गुना कीजिएगा, इवेन नंबर से मल्टीपल होता है तो क्या मिलता है, यूनिट डिजिट। अभी जस्ट बोले हैं ये रामबाण है, आपको ये रामबाण है। जैसे आपको कोई भी प्रश्न में क्वेश्चन में दिखेगा कि इकाई 5 है तो आप सम या विषम ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। सम में मिल जाएगा तो उसका इकाई 0 होगा, अगर विषम मिल जाएगा तो इसका इकाई 5 होगा। देखिए ये सम संख्या, ये विषम है, ये विषम है, तो 5 है तो 5 से गुना करना सम। तो देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए विषम गुने विषम क्या देता है, विषम ही देगा, ठीक है। और क्या दूसरा में सम गुने विषम, विषम क्या देगा,
सम देगा, और तीसरा में सम गुने सम क्या देता है, सम देता है। ठीक है, ये चीज लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, और क्या एक चीज और कि विषम गुने सम, ऐसे भी लिख सकता है इसको पलट कर, सम को पहले दिया विषम बाद में, इसमें विषम आ गए सम विषम, तो क्या रिजल्ट आएगा, सम ही संख्या आएगा। ठीक है, एक चार चीज आप लिख लीजिएगा नोट करके। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 6 थोड़ा अच्छा है। 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या है। ठीक है, यह चीज पूछा है आपसे। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पावर की बात चला तो पावर देखेंगे, पावर वाली संख्या को। तो 7 के पावर आपको 95 देखा और 3 के पावर 58, इसको क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग देंगे, पावर में 4 से देंगे। ये तीसरा ग्रुप के 7 और 3। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो कितना भाग, 7 के पावर और रिमाइंडर 3 दे देगा। देखिए काटिएगा, 4 दूना 8, 1 15 हो गया, 4 3 12, रिमाइंडर दे दिया 3। ठीक है, इसमें भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर दे देगा 2। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है कि 14 चौके 56, रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो यह अब क्या हो गया, 3 के पावर 9 स्क्वायर हो गया। अब इसको कीजिएगा तो क्या देगा, 243 माइनस ये क्या देगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 7 का क्यू होता है 343, 7 का क्यू होता है 343। अब 343 में से 9 घटा दीजिएगा। अब इतना नहीं करेंगे, इसको काट के हटा देंगे। अब मेरे पास ये 13 बच गया, 13 में से 9 गया 4। आंसर कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें क्वेश्चन आपको है 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना के आप देखते रहिएगा, 2 से 3 वीडियो में आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आइए, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और हमारे सपोर्ट करें कि आपको अच्छे कंटेंट दें। ठीक है, और कमेंट भी जरूर करें, उससे मोटिवेट होते हैं हम लोग। ठीक है, टीचर का लक्ष्य होता है कि कोई भी स्टूडेंट कमेंट करता है तो मोटिवेट होता है, उससे प्रभावित होता है कि नहीं मेरी वीडियो कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।